सुप्रभातम सुप्रभातम सर्वेषां त्वं सर्वेषां कुशलं वा। स्टैंडर्ड 6, 7, 8 ये सब के लिए है। स्टैंडर्ड 6, 7, 8 सभी कक्षा में ये सर्वनाम परिचय आता है। सभी कक्षा में ये चित्र पदानी आती है। तो आपको क्या सीखना है? सर्वनाम क्या है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग क्या है, अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, यस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत, यस्व उकारांत, दीर्घ उकारांत, ये जो वर्ड्स है ये क्या है, ये सब हम आज इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सर्वनाम परिचय समझने का प्रयत्न करते हैं। स्टैंडर्ड 6, 7, 8 सब के लिए है ये। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि 6, 7, 8। तो ये स्टैंडर्ड 8 चित्र पदानी में आता है, लेकिन आपको 6 स्टैंडर्ड में भी ये सीखना पड़ेगा। तभी तो आप इसका जो प्रयोग कहाँ कैसे किया जा सकता है ये सब आप सीख सकेंगे। ठीक है, देखिए ये शह, ये शा, ये तत, सह, सा, तत्, अहम, त्वम। अहम अर्थात आई, जो तीनों काल में आता है। अहम अर्थात आई स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सब में आएगा। और तुम अर्थात यू, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग सब में। और तीनों कालों में भी ये प्रयोग होगा, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग ये जो दो सर्वनाम है अहम और तुम, इसका सभी जगह प्रयोग होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये शह। ये शह का अर्थ है दिस, ये श का अर्थ भी है दिस, और ये तत् का अर्थ भी है दिस। इसी तरह सह का अर्थ है ही अथवा दैट, सा का अर्थ है सी अथवा दैट, और तत् का अर्थ है इट अथवा दैट। लेकिन क्या डिफरेंस है? सह, सा और तत्, ही, सी, इट, तो ये जो सर्वनाम है उसका कहाँ प्रयोग होगा? ठीक है, तो ये सब मैं पहले आपको बताऊंगी। और ये श और ये तत्व, ये तीन जो सर्वनाम है वो दिस होता है। तो ये श और ये तत्व कैसे प्रयोग करेंगे देखते हैं। ये शह, तो ये जो सर्वनाम है ये पुल्लिंग के लिए है। ये श का अर्थ है आ, दिस। ठीक है, तो पुल्लिंग के लिए है। तो दिस यूज्ड टू बी फॉर विथ मस्क्यूलाइन अर्थात पुल्लिंग। तो पुल्लिंग नाम से पहले अथवा साथ में आता है, पुल्लिंग के नाम के साथ। ये श का अर्थ है दिस, आ। ठीक है, जो मस्क्यूलाइन पुल्लिंग के लिए है। और ये शा, यह लिखा है हमने ये शा, तो ये शा का अर्थ भी है दिस अर्थात आ, दिस अर्थात आ, जो स्त्रीलिंग नाम से पहले अथवा नाम के साथ आता है। ये सा जो सर्वनाम है वो स्त्रीलिंग नाम के पहले अथवा स्त्रीलिंग नाम के साथ आता है, और वो हम एग्जाम्पल में समझने का प्रयत्न करेंगे। ये अर्थ भी है दिस अर्थात आ। जो ये तत् है जो सर्वनाम, वो कहाँ प्रयोग होगा? तो नपुंसकलिंग नाम के पहले अथवा नाम के साथ। नपुंसकलिंग नाम के पहले अथवा नाम के साथ ये तत् का प्रयोग होगा। सह, सह अर्थात ते, सह, ही अथवा दैट। तो सह जो है वो ही अथवा दैट, तो यूज्ड बिफोर विथ मस्क्यूलाइन नेम, यूज्ड बिफोर अथवा विथ मस्क्यूलाइन नेम्स। ठीक है, यानी कि सह अर्थात ते, पेलो जो नाम, कौन सा नाम? तो के पुल्लिंग नाम के पहले
अथवा पुल्लिंग नाम के साथ प्रयोग होता है सह सर्वनाम का। सा अर्थात सी अथवा धेट का अर्थ है ते अथवा पेली, सी अथवा धेट। स्त्रीलिंग नाम के पहले अथवा नाम के साथ सा सर्वनाम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए तत्। तत् का अर्थ भी है ईट। तत् का अर्थ है ईट अथवा धेट। तत् अर्थात ते अथवा पेलू, ईट अथवा धेट, ते अथवा पेलू। ठीक है, तो तत् सर्वनाम जो है वो नपुंसकलिंग नाम के पहले अथवा नपुंसकलिंग नाम के साथ प्रयोग होता है। अहम, अहम अर्थात आई, हूं, जो ये सर्वनाम है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग नाम से पहले अथवा नाम के साथ प्रयोग होता है। त्वम, त्वम अर्थात तू, यू। ठीक है, तो यह जो सर्वनाम है वो भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग नाम के पहले नाम के साथ प्रयोग होता है। ये ते जो बहुवचन, ठीक है, ये ते, ये ताहा, ये तानी, ये ते, ये देखिए मैं लिखती हूं, ये ते, ये ते, ये ताहा, ये तानी, ये बहुवचन के सर्वनाम है जो बहुवचन में उसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो कैसे, तो हम देखते हैं ये ते अर्थात आ बधा, ये ते अर्थात these टू अथवा all these। तो all these मस्कुलाइन प्लूरल ऑफ द प्रोनाउंस अर्थात बहुवचन में इसका प्रयोग होता है ये ते का। और ये तानी ऑल ऑफ दिस अथवा ऑल दीज, तो फेमिनाइन अर्थात स्त्रीलिंग। तो ये जो है ये ताहा उसका प्रयोग होता है फेमिनाइन प्लूरल ऑफ द प्रोनाउन। ये तानी ऑल दीज तो नपुंसकलिंग के लिए है, स्त्रीलिंग के लिए ये ते, पुल्लिंग के लिए ये ते, स्त्रीलिंग के लिए ये ताहा और नपुंसकलिंग के लिए ये तानी। ठीक है, देखते हैं आगे। ते, ताहा, तानी। तो ते का अर्थ है दे अथवा ऑल ऑफ देम अथवा ऑल दोज, और ताहा का अर्थ है दे अथवा दोज। तो ते का प्रयोग कहाँ होगा, तो ते का अर्थ है मस्कुलाइन प्लूरल ऑफ द प्रोनाउन। ठीक है, ताहा का अर्थ भी है दे, दोज, तो वो फेमिनाइन प्लूरल ऑफ द प्रोनाउन। और तानी ऑल दोज, ऑल ऑफ देम। अहम का अर्थ है यूयम अर्थात यू, ऑल ऑफ। ठीक है, तो ये हमारे सर्वनाम हुए। अब देखते हैं स्टैंडर्ड 6 में आपका जो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग शब्द है ये, और इकारांत और उकारांत, अकारांत और अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग। तो ये शब्द हम देखते हैं। तो देखते हैं, देखिए स्टैंडर्ड 6 में है ये स्टैंडर्ड 6। तो आपको जो हमने सोरठ पब्लिक स्कूल में से ये असाइनमेंट आपको दिया है, इसमें हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तैयार है आपके पास। तो स्टैंडर्ड 6 का जो असाइनमेंट है उसमें से आप देखिए, तो वृषभः अर्थात बुल, दीपः अर्थात लैम्प, मयूरः अर्थात पीकॉक, मेषः अर्थात सर्पः अर्थात स्नेक, तालः लॉक, नकुलः गर्दभः डोंकी, पोर्ट काकः क्रो, मंडूकः फ्रॉग और मकरः तो क्रोकोडाइल। तो ये सब कौन से हैं,
तो ये जो शब्द है ये सभी शब्द है अकारांत पुल्लिंग। अकारांत पुल्लिंग का अर्थ क्या है? तो देखिए अकारांत पुल्लिंग 2 मार्क्स में आपको पूछेंगे हम एग्जाम में। अकारांत पुल्लिंग, देखिए वृषभः, ठीक है, मयूरः, मयूरः। तो यहाँ एंडिंग क्या है? भ। देखिए भ में क्या मिला हुआ है? अ। एंडिंग उच्चार क्या हुआ? अ। वृषभ, तो यहाँ हुआ अ उच्चार। वृषभ है वो पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। मयूरः, मोर, कैसा? तो के वो प्रश्न पूछने से जो जवाब मिलेगा वो है पुल्लिंग। केवी, कैसी, ठीक है। कैसी क्वेश्चन पूछने से जो आंसर आपको मिलेगा तो वो है स्त्रीलिंग। और केवू प्रश्न पूछने से जो आंसर मिलेगा वो है नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, केवो, केवी, केवू, ठीक है। अब देखिए वृषभः, मयूरः। वृषभः ये है पुल्लिंग, मयूरः पुल्लिंग, ठीक है। जो मैंने ये वर्ड्स अभी आपको चित्र पदानी 1 में नकुलः, गर्दभः, घटः, मंडूकः, मकरः, तो ये सभी शब्दों के एंड में एंडिंग अ है, अ उच्चार आता है एंडिंग, इसीलिए ये जो शब्द है उसे अकारांत पुल्लिंग शब्द हम कहते हैं। ऑल दीज आर मस्कुलाइन वर्ड एंडिंग इन अ। All these are masculine words ending अ। फिर से याद रखिए, all these are masculine words ending in अ, ठीक है। अब मैं कहीं कुछ और वर्ड्स लिखती हूं। तो बालिका, लता, देखिए बालिका, बालिका एंडिंग आ, का, तो का में आ समाया हुआ है, ठीक है, एंडिंग है आ। बालिका, लता, लता, तो उसमें भी ता, तो आ, एंडिंग क्या है? आ। और ई, तो जो एंडिंग अ है उसे अकारांत कहते हैं। एंडिंग आ है, अंत में आ उच्चार आता है तो उसे कहते हैं आकारांत। आकारांत में भी स्त्रीलिंग है, तो कि बालिका जो छोकरी है, ठीक है, गर्ल, तो उसे कहते हैं आकारांत स्त्रीलिंग। लता आकारांत स्त्रीलिंग, एंड में आ, इसलिए इसे कहते हैं आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग है। अब देखिए तो नदी, नदी, तो यहां एंडिंग क्या है? नदी, तो ई, ठीक है, नदी, दी, ये दी है तो एंडिंग ई, नदी, ठीक है, एंडिंग है ई। तो नदी क्या है? स्त्रीलिंग, तो कैसे बोलेंगे हम? इकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है, एंड में ई है तो इकारांत स्त्रीलिंग, लेकिन कैसा ई है? तो दीर्घ ई, नदी, ठीक है। फिर घटी, तो घटी, तो ये क्या है? तो ह्रस्व इकारांत, और ये क्या है? दीर्घ इकारांत। फिर से देखिए घटी, तो टी ह्रस्वई है, ठीक है, यस्व है, तो यस्वई है तो इकारांत घटी, ठीक है, तो घटी इकारांत स्त्रीलिंग, लेकिन यस्व इकारांत स्त्रीलिंग, और यहाँ दीर्घ ई है, देखिए यहाँ दीर्घ ई है, तो ये इस तरह हम दीर्घ ई लिखते हैं, ठीक है। तो नदी, जो दीर्घ ई है उससे थोड़ा लंबा कर हम बोलेंगे उच्चार में, और रस्वई है घटी तो लंबा नहीं है,
उच्चार में। और नदी, नदी, दी, इस तरह हम उच्चार थोड़ा लंबा करेंगे क्योंकि ये दीर्घई है। तो इसे कैसे बोलेंगे नदी को? तो इकारांत, इकारांत दीर्घई, ठीक है, ये है इकारांत रस्वई। तो ये वर्ड से है। अब देखिए उत्पीठिका, उत्पीठिका, उत्पीठिका का अर्थ है टेबल। उत्पीठिका, तो यहाँ एंडिंग है का, तो का बोलिए का, तो क्या आया? एंडिंग आ, ठीक है। तो उत्पीठिका आकारांत, ठीक है, आकारांत पुल्लिंग, टेबल कैसा, तो आकारांत पुल्लिंग। अब देखिए अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग क्या है? तो रत्नम, रत्नम, तो यहाँ म उच्चार है, म। तो अकारांत नपुंसकलिंग, क्योंकि रत्न जो है वो स्त्रीलिंग भी नहीं है, रत्न केवू, बरोबर। तो रत्न जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, वो अकारांत नपुंसकलिंग है। रत्न जो है वो नपुंसकलिंग है, भी नहीं है और पुल्लिंग भी नहीं है। अब देखिए उरुकम, उरुकम, तो यहाँ भी म उच्चार है, लेकिन कौन सा वर्ड से? तो अकारांत नपुंसकलिंग। तो कैसे हम लिखेंगे उरुकम? तो अकारांत, अकारांत नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग शॉर्टकट में अकारांत नपुंसकलिंग, ठीक है, क्योंकि उरुकम का अर्थ है पेंट। पेंट जो है स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, तो क्या है? नपुंसकलिंग है, पेंट नपुंसकलिंग। देखते हैं शकटम, शकटम, शकटम का अर्थ है बड़दगाडू, है, ठीक है। तो शकटम का अर्थ है बड़दगाडू। तो कैसे हम देखते हैं इसे? म, यहाँ एंड में म है, म उच्चार है, तो यहाँ भी सकटम म, तो अकारांत नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे। तो आपका 2 मार्क्स है जो केस है, ठीक है। अब देखिए विमानम, विमानम, विमानम अर्थात एरोप्लेन। तो एरोप्लेन जो है वो भी अकारांत नपुंसकलिंग है, न्यूटर, ठीक है, न्यूटर जेंडर। तो ऑल दीज आर न्यूटर वर्ड एंडिंग इन अ। तो एंडिंग इन अ वाले कौन कौन से वर्ड है? तो मैं अभी आपको बोलती हूँ। रत्नम, उरुकम, पुष्पम, लसुनम गार्लिक, पुष्पम अर्थात उरुकम ट्राउजर्स, नेक्स्ट तो बुलोक कार्ट, विमानम तो एरोप्लेन, छत्रम अम्ब्रेला, पुस्तकम बुक, पुस्तकम अर्थात बुक, कृष्णफलकम ब्लैक बोर्ड, लोकयानम बस, और सीवन यंत्रम तो स्विंग, जो सीने का मशीन आता है ना उसे स्विंग मशीन कहते हैं। तो सीने का जो सिलाई का मशीन है उसे सीवन यंत्रम कहते हैं। तो जो ये जो सभी वर्ड्स है ये न्यूटर वर्ड्स, लेकिन कौन सा? तो के एंडिंग इन अ, एंड में अ, एंडिंग इन अ, ठीक है, एंडिंग अ है। नेक्स्ट अंकनी, अंकनी, देखिए अंकनी का अर्थ है पेन अथवा पेंसिल।
अगर आप ये 6 स्टैंडर्ड में नहीं सीखेंगे तो आपको 7th में सीखना पड़ेगा। अगर आप 7th में नहीं सीखेंगे तो आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में सीखना पड़ेगा। 8 9 ठीक है। अंकनी, अंकनी, अंकनी तो पेन। अंकनी का अर्थ है पेन अथवा पेंसिल। ग्रंथ, ग्रंथ का अर्थ है, कर दीप का अर्थ है टॉर्च। कर दीप का अर्थ है टॉर्च। ठीक है। संचिका अर्थ, संचिका, संचिका का अर्थ है फाइल। तो अब हम देखेंगे कि इसमें अकारांत, इकारांत, आकारांत सभी मिक्स में है। ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे? उच्चार करके पहचानेंगे। तो एंडिंग अ है, एंडिंग आ है, एंडिंग रस्वई है या एंडिंग दीर्घई है, एंडिंग रस्वऊ है या एंडिंग दीर्घऊ है। हाँ? उच्चार से हमें ये निश्चित करना है कि ये क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है और अकारांत है, आकारांत है, ह्रस्व उकारांत है, ह्रस्व इकारांत है। तो देखते हैं। अंकनी तो ह्रस्व अंकनी अर्थात पेन अथवा पेंसिल जो इकारांत है। तो अंकनी को हम कैसे लिखेंगे? अंकनी करके सामने लिखेंगे यस्व इकारांत। आभूषणम तो आभूषणम म अकारांत। नेक्स्ट अवकारिका तो का, अवकारिका का उच्चार होता है। एंडिंग क्या है? अवकारिका तो का अर्थात आ उच्चार होता है तो आकारांत। ठीक है। पिपीलिका तो इसे कहते हैं स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग। कीड़ी, पिपीलिका आकारांत स्त्रीलिंग। द्रोणी बकेट तो द्रोणी तो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है। ग्रंथ तो ग्रंथ जो है वो ग्रंथ का अर्थ है बुक, लेकिन उच्चार क्या है? ग्रंथ तो है अकारांत, अकारांत नपुंसकलिंग। कर दीप टॉर्च तो उसमें भी है अकारांत। ठीक है। तो वो है अकारांत। ग्रंथ, चमस, पिंज ये जो है ये सभी है वर्ड्स मस्कुलाइन एंडिंग इन अ। ठीक है। ये हमने थे उसमें लिख दिया है। लवित्रम, गणनयंत्रम ये जो वर्ड्स है ये कौन से वर्ड्स है? तो न्यूटर वर्ड एंडिंग इन अ। अब आगे देखिए। ग्रंथ, करदीप, चमशः, पिंज तो ये जो सभी है ये मस्कुलाइन वर्ड्स एंडिंग इन अ एंड अंकनी, अवकरिका, संचिका, पिपीलिका तो ये क्या है? द्रोणी तो ये सभी जो है वो आकारांत, इकारांत और दीर्घ इकारांत। तो ये भी ये जो शब्द है हमें इसी तरह हम लास्ट में एंड में क्या उच्चार होता है? अ, आ, रस्वई, दीर्घई, रस्वई, दीर्घई, फिर देखिए रस्व उकारांत। ये इसे कहते हैं रस्व और इसे कहते हैं दीर्घ उकारांत। ठीक है। तो पानु, पानु तो ये है रस्व उकारांत। ठीक है। और अगर इस तरह लिखा है बानु तो ये है दीर्घ उकारांत, ये है रस्व उकारांत, ये है दीर्घ उकारांत। ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या देखा? तो अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, ह्रस्व इकारांत, दीर्घ इकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग,
आकारांत पुल्लिंग, ह्रस्व ईकारांत स्त्रीलिंग, ह्रस्व दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग। ठीक है, तो हमने ये सब देखते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के जो वर्ड्स है ये सभी वर्ड्स हम यहाँ पूरा करते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए यूनिट के साथ मिलेंगे। तो आज कितना याद रखना है, सिर्फ इतना, ह्रस्व है एंडिंग आ या एंडिंग ह्रस्वई, एंडिंग दीर्घई, एंडिंग ह्रस्व, एंडिंग दीर्घ। क्या है उच्चार में, एंड में है तो अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत। ठीक है, और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। बस आज हमने ये इतना समझने का प्रयत्न किया है। तो आप बार बार ये वीडियो देखिए, अथवा आपका जो ये असाइनमेंट है स्टैंडर्ड 6 में और स्टैंडर्ड 8 में, ये दोनों असाइनमेंट भी आप पढ़िए, चित्रपदानी। ठीक है, इसमें से आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। तो आप बार बार इसके दृढ़ीकरण के लिए ये वांचन कीजिए। अब नए वीडियो में हम फिर नए यूनिट के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए नमो नमः।